दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस जिनको हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें बोला जाता है कि कुछ कैंडिडेट के नेम और उनके मार्क्स परसेंटेज दी गई है, हमें यहाँ पे उनके रैंक फाइंड करनी है। तो रैंक फाइंड करने के लिए हमें यहाँ टाइप करनी है रैंक और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन करनी है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है फर्स्ट मार्क्स वैल्यू को एंड कॉमा देकर हमें स्टार्टिंग से एंड तक के सभी मार्क्स का सिलेक्शन लेना है एंड उसके बाद हमें यहाँ पे इनको फ्रीज करने के लिए F4 बटन प्रेस करना है। उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और एंटर कर देंगे। सो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे मार्क्स वैल्यू है उनके बेसिस पे उसका रैंक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम नीचे जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबके लिए रैंक फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल है, इस टेबल में हमें सभी ग्रुप के टोटल कैलकुलेट करनी है। तो हमने टोटल कैलकुलेट करने के लिए इन सभी सेल का सिलेक्शन लिया, हमने कीबोर्ड में प्रेस किया 5, उसके बाद हम गए यहाँ स्पेशल में, उसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया ब्लैंक को। ब्लैंक सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके बटन को प्रेस किया। यहाँ पे जितने भी ब्लैंक सेल थे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस किया तो देखा यहाँ पे जितने भी अलग अलग कैलकुलेशन होने थे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुके हैं। सो दोस्तों इस तरह से हम ऑटो कैलकुलेशंस किसी भी टेबल के लिए कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कुछ स्टूडेंट के नेम और उनके मार्क्स दी गई हैं, हमें उनका टोटल कैलकुलेट करना है। हम इसका टोटल कैलकुलेट करने के लिए टोटल मार्क्स के कॉलम का सिलेक्शन लिया, कीबोर्ड में ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस कर दिया। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी के टोटल मार्क्स आसानी से कैलकुलेट हो गए। एंड दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुछ एम्प्लॉइज के नेम है, उनके कोड दी गई हैं, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कितने एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो मेल हैं और कितने एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो फीमेल हैं। सो हम इनका कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल यहाँ पे हमने फॉर्मूला टाइप किया काउंट इफ, उसके बाद हमने ब्रैकेट को ऑन किया, जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉइज के नेम थे सभी सेल का सिलेक्शन ले लिया, कॉमा देकर डबल कोट्स में हमने टाइप किया मिस्टर और यहाँ पे हमने स्टार सिंबल ऐड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट ऑफ करके एंटर किया तो हमें यहाँ पे टोटल मेल कैंडिडेट जितने थे वो कैलकुलेट हो गया। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे टाइप किया इज इक्वल टू, फिर से हमने यहाँ पे काउंट इफ यूज किया और उसके बाद हमने सभी एम्प्लॉइज का नेम का सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद हम यहाँ पे कॉमा देकर डबल कोट्स में हमने टाइप किया MRS और यहाँ पे स्टार सिंबल ऐड कर दिया और डबल कोट्स बंद कर दिया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर कर दिया। सो इस तरह से हमने मेल और फीमेल को काउंट कर लिया। एंड देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स के नेम दिए गए हैं और यहाँ पे उनकी क्वांटिटीज हैं और उनका अमाउंट यहाँ दिया हुआ है। हमें यहाँ पे उनके टोटल फाइंड करने हैं, टोटल प्राइस कितने हैं। तो हमने जब यहाँ पे इज इक्वल टू देकर हमने क्वांटिटी मल्टीप्लाई उनके अमाउंट का सिलेक्शन लेकर एंटर किया तो यहाँ पे इनवैलिड एरर आ रहा है। तो हमने उसके लिए यहाँ पे देखा कि जो क्वांटिटी है वो पीसेस लिखा हुआ आ रहा है, तो पीसेस तो हमारा टेक्स्ट है और टेक्स्ट और नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। सो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी का सभी सेल सिलेक्ट किया एंड उसके बाद Ctrl+H बटन दबाकर हमने पीसेस यहाँ पे टाइप किया फाइंड व्हाट के अंदर। यहाँ पे हमने सबसे पहले स्पेस दिया, फिर लिखा हमने PCS एंड उसके बाद नीचे में जो रिप्लेस है यहाँ पे ब्लैंक इसको छोड़कर रिप्लेस ऑल कर दिया एंड उसके बाद हमने ओके कर दिया। और अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कैलकुलेशन है ये कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे अगर हमें क्वांटिटी के अंदर पीसेस भी दिखानी है उसके लिए हमने यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस किया और उसके बाद हम कस्टम में जाकर यहाँ पे टाइप करेंगे हैशटैग स्पेस डबल कोट्स में लिखते हैं PCS। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स दिया और PCS लिखने के बाद ओके कर दिया। सो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में यहाँ पे पीसेस ऐड ऑन हो गया, फिर भी यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टाइप किया इज इक्वल टू, फिर हमने क्वांटिटी का सिलेक्शन लेकर मल्टीप्लाई किया अमाउंट, तो यहाँ आप देखेंगे कि कैलकुलेशन यहाँ हो रहा है। सो यहाँ पे उसके बाद इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। आप देखेंगे जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट हैं सबके यहाँ पे टोटल प्राइस फाइंड आउट हो गए। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोज की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।